प्रेज लॉर्ड हालेलुया। जय मसीह की चर्च हिंदी फैमिली। आइए हम आज की मिडवीक सर्विस में आप सबका स्वागत है और वेलकम है। हम सब दिल खोलकर प्रभु की हम आराधना करेंगे। आमीन। आइए हम आज की आराधना में जाएंगे। हम अपने हृदय को तैयार करेंगे और अपनी आंखों को बंद कर हमारे ईश्वर परमेश्वर को हम प्रार्थना करेंगे, सूर्य की प्रार्थना के लिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह, आप महान हो और आपके जैसा कोई नहीं परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा और महिमा देते परमेश्वर पिता। हम हर घड़ी हर समय प्रभु हम तुझे महिमा देना चाहते प्रभु, और हर एक दिन प्रभु, हर एक सांस प्रभु हम तेरे लिए जीना चाहते प्रभु। यीशु हम प्रार्थना करते आज की सभा से शुरू से अंत तक तू रहना प्रभु। पवित्र आत्मा हम सबको तो अगुवाई कर प्रभु। तू महान परमेश्वर। सच में प्रभु आज हम आपको प्रभु आज पूरा फोकस के अनुसार प्रभु, और आपको हम प्रभु पूरा आदर और ऑनर के साथ प्रभु हम आपकी आराधना करते परमेश्वर पिता। सच में प्रभु हम संपूर्ण हृदय, संपूर्ण सोच हम आज तुझ पर केंद्रित कर प्रभु हम तुझे आत्मा और सत्यता में प्रभु तेरी आराधना करते हैं प्रभु यीशु। इस स्तुति से प्रभु तुझे महिमा मिले और आज की शुरू से अंत तू रहना हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। आमीन। चर्च आई हम तू ही मेरी आशा, तू ही मेरी आशा। हम ये गाना गाते गाते आरत में जाएंगे। ओके, हालेलुया। सच में यीशु महान है। तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं नाता। तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं नाता। यीशु यीशु तू ही मेरी आशा, तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं नाता। तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं नाता। यीशु यीशु तूने लिया अपना जीवन मेरे लिए, तूने लाई रोशनी मेरी जिंदगी में। तूने दिया अपना जीवन मेरे लिए, तूने लाई रोशनी मेरी जिंदगी में। तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं नाता। तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं नाता। यीशु यीशु सके, दिल से मैं बुलाऊं कैसे याद तेरे। दी है लाखों खुशियाँ गम मेरा सके, दिल से मैं बुलाऊं कैसे याद तेरे। तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं नाता। तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं नाता। यीशु 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 यीशु
और गाओ रे, ला 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 ला, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। आंखें ऊपर तो लगाओ, यीशु का प्रेम तुम पाओ रे। हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 ओ हालेलुया। यीशु का जन्म हुआ है, पापों का अंत हुआ है। यीशु का जन्म हुआ है, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा वही है। ला ला ला, हालेलुया, हो हालेलुया, 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 हो हालेलुया, हालेलुया, हो हालेलुया, 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 हो हालेलुया। Hallelujah, oh hallelujah, 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 oh hallelujah। सच्चे प्रभु आज अब महान प्रभु यीशु, हम तेरे गीत हम जो गाते प्रभु, हम नारे लगाते प्रभु, और तुझे हम महिमा करते प्रभु यीशु। तू महान है प्रभु, और तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर। सच्चे प्रभु इस जीवन के प्रभु, हर एक कदम पे प्रभु, जीवन के इस जो मार्ग में प्रभु, आज हमारी सहारा प्रभु और हमारी मार्गदर्शक प्रभु यीशु आज आप है प्रभु। हम आपकी स्तुति और प्रशंसा प्रभु हम करते रहेंगे प्रभु यीशु। हम सबको प्रभु आशीष देने सुने प्रभु। तेरी महिमा प्रभु, स्तुति प्रभु। तेरी तलाश करता हूँ, तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू। तू ही मेरी प्यास, तू ही है लगन, तू ही मेरी आखिरी तलाश। तू ही मेरी प्यास, तू ही है लगन, तू ही मेरी आखिरी तलाश। जैसे तेरी नींद जल के लिए, वैसा मेरा दिल तेरे लिए तरसे। तेरी तलाश
मंदिर में मैं रहूं, तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ, मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू। प्रभु हम आज आप में रहना चाहते प्रभु, और हम तुझ पे रहे प्रभु, और आप हमें परमेश्वर। आए प्रभु आज एकता के उस बंधन पे, उस प्रेम के उस बंधन में प्रभु आज हम सबको बना कर रखना प्रभु। हम इस कलीसिया को प्रभु हम तेरे हाथ में देते प्रभु। ये कलीसिया प्रभु आज तेरी है परमेश्वर। इस कलीसिया को प्रभु आज तो अच्छी तरह से प्रभु तू देखभाल करता है प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया हर एक जन को प्रभु तू ब्लेस करना प्रभु, हर एक छोटे से लेकर बड़े तक सबको प्रभु, सबके परिवार को प्रभु आज तू ब्लेस करना प्रभु यीशु। सबको प्रभु अपने जीवन से जितना भी प्रभु तकलीफें हैं प्रभु उन सबसे प्रभु आप दूर करना प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं हम सबको प्रभु आज एक मसीह जीवन प्रभु जीने में प्रभु तू हमें मदद करना, तू हमें सामर्थ्य प्रभु। हम तेरे बिन हम नहीं जी सकते प्रभु, हम तो आपके सामर्थ्य की ओर से प्रभु हम इस मसीह जीवन को हर एक दिन इस संसार पर हम जीते प्रभु, और हम तेरी गवाही बनते परमेश्वर। इस कलीसिया को प्रभु आज तेरे लिए एक गवाही बनाना परमेश्वर, ताकि सब प्रभु इस कलीसिया को देख कर प्रभु आज तुझ पे प्रभु, और सब प्रभु तुझ पर आए प्रभु, तुझे जाने प्रभु, एक ज्योति जैसा बनाना परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु यीशु हमारी स्तुति से, इस प्रशंसा से प्रभु यीशु केवल तुझे महिमा मिले, तुझे आराधना मिले प्रभु। अपने दास को आपके हमारे पास में काम तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। तू बातें करना प्रभु आपकी दास की ओर से, तू सिखाना प्रभु, तो विवेक और ज्ञान विजडम प्रभु हमारे दास को हमारे प्रभु पास में आप देना परमेश्वर। पवित्र आत्मा को अगुवाई करना प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते प्रभु प्रशंसा प्रभु आज स्वर्ग में प्रभु एक धूप की साथ गूंजे प्रभु, और हमारी प्रार्थना विनती प्रभु आज तुझे प्रभु हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर प्रभु, और इस प्रशंसा को ग्रहण कर प्रभु, और हमें आशीष दे प्रभु। प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। हम हिंदी चर्च हमारा कितना अच्छा है, हमारा पास्टर सतीश कितने अच्छे हैं कि हमें ये मौका मिल रहा है कि हम चाहे कितना भी दूर हो लेकिन हम एक साथ एक बॉडी लाइफ हम जी रहे हैं यहाँ पर। इन बीमारियों को हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जो उसका वचन में वायदा किया है उसने वो पूरा हो रहा है। वो जो उसने कहा है कि अंतिम दिन है और अंतिम दिन में ऐसा ऐसा होगा, तो हम देख रहे हैं कि रियली में उसका ही संदेश है, उसी का ये चिन्ह है। तो आज हम परमेश्वर के बारे में हम जानेंगे कि परमेश्वर चाहे कितना भी हम किसी भी कठिनाई में हो, तकलीफ़ में हो, लेकिन परमेश्वर पर हम जब विश्वास करते हैं वो हमारे साथ रहता है, वो हमसे इतना प्रेम करता है। तो हम आज देखते हैं कि हम परमेश्वर को कितना जानते हैं और कितना समझते हैं। इस विषय पर हम आज बात करने वाले हैं। तो यिर्मयाह का 9वां अध्याय और 23 और 24 नंबर का वचन हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, यहोवा यूँ कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न बलवंत अपने बल पर और न ही धनवान अपने धन संपत्ति पर गर्व करे, परंतु जो गर्व करता है वह इस बात पर गर्व करे कि वह मुझे जानता और समझता है, और यह भी कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धार्मिकता के कार्य करता हूँ।
क्योंकि मैं इस बातों से प्रसन्न होता हूँ। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है? हाँ, यिर्मयाह हमें यहाँ पर ये सिखाना चाहता है कि वही व्यक्ति, उस व्यक्ति को घमंड करना चाहिए जो परमेश्वर को जानता है और समझता है। लेकिन आज हम देखते हैं बहुत से लोग अपने धन के ऊपर, संपत्ति के ऊपर, अपने सुंदरता के ऊपर, अपने पढ़ाई लिखाई के ऊपर, एजुकेशन जो बोलते हैं हम कहते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को जो है धनवान है संसार में, वो लोग अपने आप को घमंड करते हैं और परमेश्वर को बिल्कुल जानते नहीं हैं। हाँ, लेकिन हम विश्वासियों लोगों के लिए बहुत ही सुंदर ये समय है, बहुत ही अच्छा है कि हम परमेश्वर को जानते हैं। जब हम जानते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जीवित परमेश्वर कैसा है। वो परमेश्वर हमारा प्रेमी है, वो न्यायी है, वो उद्धार करता है, जो हमारे लिए उद्धार करने वाला परमेश्वर है। इस बात को हमें समझना है, हमें जानना है। जैसा कि उदाहरण में कुछ बाइबल से मैं उदाहरण बताऊंगा। रियली में दानियल किताब 3 अध्याय में हम देखते हैं कि दानियल के किताब के अंदर नबूकदनेस्सर ने वो अग्नि का भट्ठी बनाया हुआ है और सदर मेशक और अबेदनगो को उसमें डालना है। और उसने वो ऐलान किया है कि हमारे मूर्ति के सामने झुक कर दंडवत करना है। इसलिए हम देखते हैं उनके जीवन से हम सीखते हैं कि वो लोगों ने किस तरह से अपने परमेश्वर पर उन्होंने गर्व किया है कि हमारा परमेश्वर मुझे अगर बचाए भी न बचाए, लेकिन तेरे हाथ के बनाए हुए 60 हाथ के जो मूर्ति बनाया हुआ है, हम उस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे, चाहे हमारा जान भी चला जाए। तो उस बातों से हम ये सीखते हैं कि उनके कितना परमेश्वर पर भरोसा है और उस भरोसे के द्वारा वो लोग गर्व करते हैं। उसी तरह से आज भी हमें वो हमारे लिए उदाहरण है। हमें भी उस परमेश्वर पर उदाहरण बन करके हमको गर्व करना है, क्योंकि हम परमेश्वर को जानते हैं। तो जब हम जानते हैं तो परमेश्वर को हमें समझना भी चाहिए कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके करीब आए और उसके साथ हम बातें करें, क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर से बातें करते हैं। कितना महान रिश्ता है हमारे बीच में, वो पवित्रता का रिश्ता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है हमसे। और बाकी सारे उदाहरण हम देखते हैं बाइबल में। भजन संहिता में दाऊद कहता है, भजन संहिता 20 अध्याय में 7 वचन में बोलते हैं कि किसी को घोड़ों के ऊपर गर्व करता है, कोई रथों के ऊपर गर्व करता है, लेकिन मैं इस बात पर गर्व करता हूँ कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ। ये हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही हमारे लिए अच्छा है कि हमें इस बात पर, हम विश्वासियों को घमंड करना चाहिए कि हम परमेश्वर को जानते हैं और समझते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसा कि अभी हम पास्टर सतीश को उदाहरण देते हैं। पास्टर सतीश का शादी हो गया है और उनके पास एक पत्नी है, उनका नाम पूनम है। पूनम जितना पास्टर सतीश को जानती है उतना हम लोग नहीं जानते। जितना पूनम उनको समझती है उतना हम लोग नहीं समझेंगे, है ना। ये एक बहुत बड़ा मिसाल है, बहुत बड़ा उदाहरण है कि जितना पूनम पास्टर सतीश को जानती है और पास्टर सतीश पूनम को जानते हैं, उतना हम लोगों को नहीं जान पाते। उसी तरह से जब हम बाइबल में हम साथ समय बिताते हैं, परमेश्वर के साथ होते हैं, तो परमेश्वर को हम जानते हैं और उसको हम समझते भी हैं। अगर हम समझते हैं, जैसा कि मत्ती का 8वां अध्याय में 8 वचन में लिखा है कि सूबेदार एक अधिकारी है और उसके हाथ के नीचे बहुत सारे वर्कर जो काम करते हैं, और उसका एक दास बीमार है। और उस दास को यीशु मसीह के पास आया और बोला कि तू खाली यहाँ से शब्द कह दे, मेरा दास चंगा हो जाएगा। क्या उसको नहीं पता था यीशु मसीह कौन है? लेकिन वो यीशु मसीह को जानता था। जानने के बाद भी उसने ये समझ रहा था कि यीशु मसीह हमारे दास को चंगाई करेगा, सिर्फ शब्दों के द्वारा। उसको जानने की जरूरत नहीं थी। और उसका इतना गर्व था परमेश्वर के ऊपर, उसने सिर्फ इतना ही कहा कि तू अपने आप को कष्ट मत उठा, तू यहाँ सिर्फ शब्द कह दे। क्या उतना हमारा आज विश्वास है? क्या हम उस तरह से कह सकते हैं परमेश्वर के सामने? हम भी विश्वासी हैं। हमें जानना और समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम देखते हैं कि सूबेदार ने जब इस तरह से कहा, यीशु मसीह ने स्वयं उसको कहा कि ऐसा विश्वास हम इजराइल में भी नहीं देखा है। और उसके लिए वो देखा कि उसी समय उसका दास चंगाई पाया। और दूसरा उदाहरण मरियम और मार्था, लूका के 10वां अध्याय में हम देखते हैं मरियम और मार्था, उन दोनों के जीवन में देखते हैं। मार्था व्याकुल है, किचन में जाकर काम कर रही है, क्योंकि वो जानती है यीशु मसीह को, लेकिन समझती नहीं थी। यीशु मसीह को जानती है लेकिन समझ नहीं रही थी। और वहीं पर मरियम जानती भी थी और समझती थी कि यीशु मसीह कौन है ना।
वो उस जब समझ गई तो उसके पैर के पास वो एकदम लीन हो गई परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, और वो आत्मा में वो भर गई थी, है ना। हमें भी इस तरह से जब हम परमेश्वर के वचन को हम जानते हैं तो हमें समझना भी चाहिए कि परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहता है। जैसा कि अभी इतना सिचुएशन आया है कोरोना का, महामारी जैसा पूरा हलचल मचा हुआ है, इस महामारी में भी परमेश्वर के अपने विश्वासियों को हम एक भी किसी का केस नहीं सुनते हैं कि आज कोरोना उसको पॉजिटिव हुआ है। परमेश्वर आज जिसको हुआ भी है, एक लेडीज का गवाही सुना कि उसको परमेश्वर ने चंगाई किया, है ना। आज भी हम क्योंकि वो लेडीज जानती थी और समझती भी थी, आज हमको भी ये बातें समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें ये महामारी से बचाएगा। जैसा कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले इसी हफ्ते में अरविंद के घर पे हम लोगों ने डिवोशन कर रहे थे, उसमें अरविंद ने शेयर किया था भजन संहिता 91 का, और उसमें लिखा कि कोई भी बीमारी तुम्हारे डेरे की निकट नहीं आएगी, है ना। क्योंकि हम सब जानते हैं परमेश्वर कितना महान है हमारे लिए, और हम समझते भी हैं कि परमेश्वर एक काम करेगा। इस महामारी की बीमारी में, कोरोना की बीमारी में हम सभी को बचा कर रखा है परमेश्वर ने। तो हम देखते हैं कि वो परमेश्वर वहाँ भी हमें सुरक्षित रखता है, और कोई भी बीमारी, कितना भी भयंकर बीमारी होने दो, परमेश्वर हमको बचाएगा, ये हमें समझता है। हाँ, हम समझ रहे हैं, आप विश्वासियों को भी समझना चाहिए, जो भी ये संदेश सुनेंगे उनको ये समझना चाहिए और ये जानना चाहिए कि परमेश्वर हमारा जीवित है और वो हमें हर विपत्ति से बचाएगा। और एक उदाहरण लूका में मार्था और मरियम का कहानी हमने सुना, और उसके बाद से जक्कई का कहानी सुनते हैं 19वां अध्याय में, कि जक्कई यीशु मसीह की बात जानता था, वो समझता नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने जब कहा कि आज तेरे घर में उद्धार आया है, उसी समय में जक्कई के घर में जब यीशु मसीह आया और बोला कि आज तेरे घर में उद्धार आया है, वो समझ गया और जानने लगा। जब यीशु मसीह को समझा और जाना उसने, जानने के बाद अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे दिया, जिसका जो लिया था उसके 4 गुना लौटा दिया। ये है जानना और समझना। और इस बात को उसने घमंड किया, उसने इतना गर्व किया कि ये हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वो चुंगी लेने को उस जगह बैठा हुआ था, लोग उसको पापी समझते थे, नफरत करते थे, और उस नफरत जब उसने जान गया, वो सारी बुराई छोड़ करके और समझने लगा कि ये हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, और उसका लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गया, बदल गया। और उसी तरह से लूका किताब में एक और स्टोरी है, जो 12 साल से लहू बहने वाला बीमारी, कितना उसने पैसा खर्चा किया होगा, कितना उसने तकलीफें दूर उठाई होगी, लेकिन जब वो जान गई और जब वो समझ गई कि इस मसीह का अगर मैं वस्त्र छू लूँगी तो मैं चंगाई पाऊंगी। देखते हैं उसके जीवन से, उस कहानी के द्वारा, कि परमेश्वर का जब वो वस्त्र छूती है और उसी समय में परमेश्वर का वो वस्त्र छूते ही उसका लहू जो है बह गया, वह बंद हो गया। अब बंद होने के बाद से रियली में देखते हैं कि परमेश्वर ने उससे चंगाई किया और वो परमेश्वर का महिमा करने लगी। दोस्तों, हमारे चर्च को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे इस मैसेज के द्वारा, कि हम जब वचन पढ़ते हैं, जब सुनते हैं, तो परमेश्वर में हम विश्वास करना चाहिए और परमेश्वर पर हमें गर्व करना चाहिए। नहीं हम अपने सुंदरता पर, नहीं अपने धन संपत्ति पर, ये सब मिट जाएगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो परमेश्वर हमको बचाना चाहता है हर समय में। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और रियली में हम चर्च को धन्यवाद देते हैं, पास्टर सतीश को धन्यवाद देते हैं इस वीडियो के द्वारा, इस संदेश के लिए हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सभी को जय मसीह की। ग्रेटर गेट्स कलीसिया में आप सभी का स्वागत है, और आज की सभा के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि हम सबको परमेश्वर ने इकट्ठा किया है, और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सभी से बातें करेगा ना। आइए हम आज के वचन में चलते हैं। भजन संहिता खोलेंगे हम लोग 34 अध्याय वचन 15 में हम लोग जाएंगे। लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसकी दुहाई पर लगे रहते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु आज की सभा के लिए और इस वचन के लिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो आपने हमें दिया है। आप परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी से बातें करना, यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन ना। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने इस वचन को सुना ना, वाकई में परमेश्वर की आंखें ना, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसकी दुहाई की ना ओर लगे हुए रहते हैं ना। परमेश्वर की आंखें और परमेश्वर की नज़र
जो हम सब के ऊपर हमेशा बनी रहती है। हमेशा परमेश्वर की नज़र हम मनुष्य के ऊपर हमेशा बनी रहती है, क्योंकि परमेश्वर की नज़रें ना, यहाँ पर हमने सुना कि यहोवा की आंखें ना धर्मियों पर। आज हम सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब विश्वास किए हैं तो हम सब परमेश्वर की नज़र में धर्मी हैं, क्योंकि हम सब गुनाहगार थे, हम पापी थे। परंतु हमारी आंखें जो है ना, हमारी नज़रें हैं जो इस संसार में थी ना, हम सब इस संसार की चिंताओं में, इन संसार की बातों में, इस संसार की अलग अलग चीज़ों में हमारा मन इस संसार की चीज़ों में थी ना। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जो ये शब्द कहा कि परमेश्वर की आंखें ना, परमेश्वर ने कहा जैसे कि हम परमेश्वर की आंखें हम धर्मियों पर लगी रहती हैं ना। आज हम लोग देखते हैं कि संसार में इन मनुष्य की आंखें है ना, संसार में कई बातों में लगी रहती है ना। टीवी पर ना कई चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं, वहाँ पर लगी रहती है ना। और कई आज की तारीख में हमारे पास मोबाइल है ना। मनुष्य की नज़र कहाँ है ना, मनुष्य के पास जो मोबाइल है उस पर लगी रहती है। हमेशा सुबह होता है तो उसकी नज़रें ना मोबाइल पर ना, और कुछ मैसेज आता है उसके ना उस मोबाइल पर ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी नज़रें ना इस संसार की वस्तुओं पर जाती हैं ना। बुरी चीज़ें हैं, बुरी बातें हैं, बुरे विचार हैं, कई ख्यालात हैं जो हमारे मन में ऐसी चीज़ें आती हैं। परंतु संसार में प्रभु यीशु मसीह के आंखें ना हम सब धर्मियों पर लगी है, और उसके कान हम सब की दुआई, जब भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारे लिए उत्तर देता है। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की आंखें ना रियली आज हम सब के ऊपर है, और परमेश्वर अपने वचन से वो बातें करेगा कि परमेश्वर की आंखें हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ना। हम लोग देखते हैं कि आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया ना। उनकी नज़रें कहाँ चली गई? शैतान उनके बीच में आया और वो फल के ऊपर वो नज़र गई है ना। वहाँ पर जो शैतान ने उनके बीच में आकर वो उनके नज़रों को हटा दिया, और क्या किया है ना, वो फल जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि ना खाना, और वो है ना उस फल को खाया, और क्या हो गया? उनके जीवन में वो पाप आ गया, वो बुराई आ गई। और उन्होंने उत्पत्ति का 3:7 में ना आदम और हवा ने जैसे पाप किया तो उनकी जो आंखें जो आत्मिक थी परमेश्वर की नज़र में थे, उनके साथ में थे ना, जैसे उन्होंने पाप किया, बुराई किया, उनकी आंखें क्या हो गई? खुल गई। और वही संसार की आंखें ना, आज संसार में हम मनुष्य की नज़रें जो है ना हर एक लोगों के जीवन में नष्ट कर देता है ना। मनुष्य की नज़रें जो है संसार की चीज़ों में नष्ट कर देती है, परंतु परमेश्वर की आंखें ना एक धर्मी पर, एक विश्वासी पर, जो हम सब उस पर विश्वास करते हैं, उन पे लगा के रखा है ना। हम लोग देखते हैं कि बाइबल में हम लोग देखते हैं कि मनुष्य की नज़र मनुष्य को नष्ट कर देता है ना। हम मनुष्य की नज़रें जो है ना वो क्या होता है, जो एक मनुष्य को नष्ट कर देता है। हम लोग बाइबल में देखते हैं कि गेहजी नाम का व्यक्ति ना उन्होंने पैसे के लिए ना लालच के लिए ना उसने क्या किया? झूठ बोला, और क्या किया ना वो पैसे को लेकर, और क्या हुआ उसके जीवन में? वो पैसा उसने तो लिया, मगर उसने क्या किया? झूठ बोला, और झूठ बोलने के द्वारा क्या हो गया? जो नामान का कोढ़ था ना उसके अंदर आ गया, और यहाँ तक कि है ना अपना उसका खुद का जीवन है ना, एक मनुष्य का जीवन अपने हाथों से उसने ना नष्ट कर दिया। नामान का कोढ़ जो था ना गेहजी के ऊपर आ गया, और ये क्या हो गया? अपना जीवन को उसने नष्ट कर दिया ना। हम लोग देखते हैं यहूदा को, जो यहूदा जो यीशु मसीह के साथ साथ था, साथ साथ चलने के द्वारा ना सब कुछ उसको पता था, मगर क्या किया यहूदा ने? है ना 30 सिक्कों के लिए यीशु मसीह को भेज दिया है ना। हम लोग देखते हैं उसने क्या किया बाद में? है ना उसने फांसी लगा लिया, मर गया है ना। और क्या किया? अपना जीवन है ना उसने नष्ट कर दिया। खुद का जीवन है ना, एक मनुष्य की नज़रें खुद को नष्ट कर देती है ना। हम सैमसन के जीवन को देखते हैं, परमेश्वर ने इतना सामर्थ्य दिया, इतना शक्ति था उसके पास कि उन्होंने फलस्तीनियों को मार गिराता था, सब कुछ था, परंतु एक दलीला के ऊपर उसकी नज़रें गई, और क्या हो गया? उसने पाप किया
है ना, और क्या किया, अपना जो सामर्थ था, जो परमेश्वर की शक्ति थी, है ना, परमेश्वर का अनुग्रह था, उसने खो दिया, है ना। एक मनुष्य के ऊपर जो दृष्टि पड़ती है ना, वो मनुष्य क्या होता है, नष्ट हो जाता है ना। आखिरी में उसकी आंखों को फोड़ दिया गया, है ना, और वहाँ पर वो अपने आप को ना वो मर गया, हम लोग देखते हैं ना। और हम लोग देखते हैं एक व्यक्ति और है जो दाऊद की नज़रें ना एक बत्शेबा के ऊपर पड़ी, और वो बत्शेबा के पाप के द्वारा ना वो उसका जीवन भी उसी प्रकार था। परंतु दाऊद ने क्या किया ना, पश्चाताप किया ना, उसने अपने मन को बदल दिया ना। उसकी नज़र तो गई पाप के ऊपर, बुराई के ऊपर, परंतु है ना उन्होंने अपने आप को पश्चाताप किया। भजन संहिता 51 में उन्होंने अंगीकार किया, है ना। और वो दाऊद कहता है कि मेरा उद्धार का आनंद मुझे वापस दे, है ना, क्योंकि परमेश्वर की नज़रें उसके ऊपर बनी हुई थी, परमेश्वर की आंखें उसके ऊपर लगी हुई थी, मगर उसने क्या किया, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। और वही दाऊद ना, ये भजन संहिता किताब में परमेश्वर कहता है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसकी दुहाई के ऊपर लगी रहती हैं। आज वही चीज़ें, है ना, परमेश्वर ही है जो, है ना, एक धर्मी को परमेश्वर चुना, है ना। और हम सब परमेश्वर की नज़र में क्या है, एक धर्मी व्यक्ति हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको चुना, ना। संसार में कई परमेश्वर हैं जो संसार में परमेश्वर है, जो संसार को एक दिन वो नष्ट कर देंगे, नष्ट हो जाएंगे, जो उसके पीछे जा रहा है वो नष्ट हो जाएंगे, है ना। संसार के परमेश्वर, जैसे कि भजन संहिता 115 3 अध्याय 115 का 3 से 8 तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर संसार का जो परमेश्वर है ना, उनके मुंह तो होते हैं, परंतु वो क्या है ना, बोल नहीं सकते, है ना। उनके आंखें तो होती हैं मगर वो क्या है, अपनी आंखों से वो देख नहीं पाते हैं, परंतु उनके कान भी होते हैं मगर वो सुन नहीं पाते, है ना। और उनके हाथ होते हैं मगर क्या, स्पर्श नहीं कर पाते, है ना। उनके पाँव होते हैं मगर वो चल नहीं सकते, है ना। और रियली आज हमारा परमेश्वर जीवित है ना। उसकी नज़रें हम सब के ऊपर पड़ी, क्योंकि हम सब पापी थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास किए तो परमेश्वर ने हमें ना, प्रभु यीशु मसीह के लहू से ना हमें क्या किया, उस पाप से, बुराई से बचा लिया, और हम सबको ना वो आनंद काल का जीवन दिया, जो उसके नज़र में आज हम धर्मी हैं। और इसीलिए वो कहता है कि परमेश्वर की आंखें, है ना, धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसकी दुहाई पर लगी रहती हैं ना। हमारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो ना, फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे पापों को श्वेत बना दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि परमेश्वर की नज़रें हम मानव जाति के ऊपर पड़ी और हमारे गुनाहों को ना उन्होंने ना अपने ऊपर लेकर हमें श्वेत बना दिया, हमारे निष्पाप ठहरा दिया, हमें धर्मी ठहरा दिया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर की आंखें ना हमारे ऊपर बनी हुई है, हमारे ऊपर लगी हुई है ना। हम लोग देखते हैं कि जो परमेश्वर की आंखें कहाँ पर है ना, हम लोग देखते हैं उदाहरण में, बाइबल में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले नज़र जो है ना संसार में नूह के ऊपर पड़ी ना। नूह के ऊपर जब परमेश्वर की आंखें पड़ी ना, नजरें पड़ी, और नूह का जीवन जो परमेश्वर ने क्या किया है ना, परमेश्वर की आंखें जो नूह के ऊपर पड़ी, वह एक धर्मी मनुष्य था। सोचो ना, परमेश्वर ने पूरे इतने लोग थे, इतने जन थे, परंतु परमेश्वर ने क्या किया ना, नूह को एक धर्मी व्यक्ति चुना, और उन्होंने ना, परमेश्वर ने क्या किया ना, पूरे मानव जाति को नष्ट किया, और 8 परिवार नूह का, क्योंकि नूह कौन था ना, एक धर्मी जन था, और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है, हम लोग प्रार्थना के द्वारा हम लोग जानते हैं। और यहाँ पर ना एक व्यक्ति है जो नूह ना, पूरे मानव जाति को परमेश्वर ने नष्ट किया, क्योंकि सारे लोग क्या थे, पाप में थे, बुराई में फंसे थे, और परमेश्वर ने क्या किया है ना, एक परिवार को चुना, वो था नूह। आज वैसे ही परमेश्वर ने हमें और आपको भी चुना है ना, क्योंकि हम भी उस पाप में थे, बुराई में थे, मगर परमेश्वर को धन्यवाद दो कि उसका अनुग्रह ही है जो हमें बचाया, क्योंकि हम लायक नहीं थे, हम पाप में थे, हमारे बुराई में थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या किया है ना, उस
हम सब इस संसार में खोए हुए थे ना, प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस पाप से निकाला और हमें बचाया। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह ना, हम लोग देखते हैं अय्यूब का किताब में अगर पढ़ते हैं 1 अध्याय वचन 1 से 8 तक, तो यहाँ पर भी अय्यूब ऐसा व्यक्ति था जो खरा और सीधा मनुष्य था। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति करते हैं ना। एक खरा और सीधा मनुष्य ना परमेश्वर की नज़र में था, इसीलिए शैतान ने उसकी परीक्षा ली, परंतु उस परीक्षा में अय्यूब पास हुआ और इसीलिए अय्यूब ने जो जीवन जिया, क्योंकि परमेश्वर की नज़र किसके ऊपर थी ना, अय्यूब के ऊपर थी। और अय्यूब ने क्या किया ना, वैसा जीवन जिया। इसीलिए अय्यूब ने कहा 23:10 में कि मेरा परमेश्वर मुझे जब तालेगा तो मुझे सोने के समान खरा निकालेगा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। इसीलिए भजन संहिता 25 अध्याय वचन 15 में कहता है कि हमारी जो नजरें हैं ना, हमेशा परमेश्वर पर लगी रहनी चाहिए ना, हमारे साथ, क्योंकि वही हमें छुड़ाएगा ना और वही हमारी रक्षा करेगा। हमारी नज़रें हमेशा उसके ऊपर बनी रहें ना। वचन में लिखा है हमारी नज़रें जो है यहोवा के ऊपर टकटकी लगाए हुए रहना चाहिए, ताकि वही हमें ना छुड़ाए और वही हमारी रक्षा करे, वही हमारी मदद करे। इसीलिए भजन संहिता 139 में और 13 से 16 तक पढ़ते हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर की नज़रें, हम जब अपने माँ के पेट में थे ना, परमेश्वर की नज़रें देखो, हम जब पेट में थे माँ के, तब परमेश्वर ने हमें चुना। और या वाकई में ना, वहाँ पर परमेश्वर ने कैसे रचा ना, कैसे हमें बनाया। एक एक चीज़ों को देखो, हड्डियों को, आँखों की पलकों को और नाखून को, बाल को, हर एक चीज़ों को परमेश्वर ने ना, परमेश्वर की नज़रें कहाँ थी ना, जब मैं अपने माँ के पेट में था तभी परमेश्वर ने ना उसकी नज़रें हमारे पर पड़ी और हर एक चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया। सचमुच परमेश्वर महान है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जो आपसे हमसे सबसे प्रेम करता है। इसीलिए परमेश्वर ने स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, ताकि हर एक मानव का पाप अपने पर लेकर हम सबको अनंत काल का जीवन दिया है ना। हम लोग देखते हैं, एक वचन मैं पढ़ता हूँ, भजन संहिता 11 अध्याय वचन 4 में लिखा है कि परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है और उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो ना। यहाँ पर परमेश्वर की आंखें ना उसके भवन में और स्वर्ग में जो सिंहासन में बैठा है वहाँ पर है ना, उसकी पलकें हम सब के ऊपर हमेशा बनाए रखता है ना। और एक वचन उसी में 11:7 में कहता है, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कौन है? धर्मी है। और वही कहता है कि परमेश्वर का लोग जो हैं, धर्मी जन हैं, वो सारे लोग क्या पाएंगे? दर्शन पाएंगे। आज परमेश्वर का अनुग्रह, उसका आशीष, जो अनुग्रह का हम लायक नहीं थे ना, उस पाप से, बुराई से हम नरक जाने वाले थे, प्रभु यीशु मसीह की नजरें हमारे पर पड़ी और आज हम और आप को परमेश्वर ने बचा लिया। इसके लिए परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है ना। और आगे कहता है कि ना, उदाहरण में मैं देख रहा हूँ कि बाइबल में परमेश्वर की नज़र कहाँ पर पड़ी। एक विधवा जो मंदिर में 2 दमड़ी है ना, मंदिर में उसने क्या किया ना, मंदिर में 2 दमड़ी डालते हुए दान देखा। सारे लोगों ने क्या किया? अपनी बढ़ती में से डाला, मगर यहाँ पर विधवा जो है ना, उसने अपने घटी में से डाला। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये जो दान दिया है ये सबसे उत्तम है ना, क्योंकि लोगों ने अपने बढ़ती से दिया, परंतु इसने क्या किया? अपनी घटी में से दिया। हालेलुया, परमेश्वर की नज़रें आज हमारे आपके ऊपर ऐसी ही बनी रहे, ताकि परमेश्वर हमें और आपको भी इसी तरह कहे ना कि रियली परमेश्वर महान है ना। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हम अगर परमेश्वर की नज़रें, अगर हमारी नज़रें अगर परमेश्वर के ऊपर नहीं है तो हम गिर जाएंगे, हम है ना, हम बिखर जाएंगे, हम टूट जाएंगे। क्योंकि हम लोग देखते हैं पतरस जब पानी पर चला और चलने के द्वारा क्या हुआ वहाँ पर है ना, उसने यीशु मसीह के ऊपर जब तक उसकी नज़रें बनी रही तो क्या हुआ? वो चलता रहा। और जब उसने क्या किया? तूफान को देखा, आंधी को देखा,
तो क्या हो गया, वो डगमगा गया और क्या हो गया, उसी समय वो गिर गया, है ना, पानी में डूब गया। और यीशु मसीह ने क्या किया, अपने हाथों से उसे उठा लिया ना। हमारा आपका विचार, है ना, हमारी नजरें प्रभु यीशु मसीह पर हमेशा बनाए रखना है, ताकि हम और आप इस संसार में हैं, ताकि हम गिर ना सके, हम बिखर ना सके, टूट ना सके। इस लॉकडाउन में शायद हम दूर हैं, परंतु परमेश्वर की नजरें आपके ऊपर हमेशा बनाए रखता है, आपकी दुहाई के ऊपर हमेशा सुनता है, आपके कान, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को हमेशा सुनता है ना। हम लोग देखते हैं कि आगे कहता है कि परमेश्वर की आंखें जो है ना, संसार में खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया ना, ताकि अनंत जीवन पाए ना। संसार में हर एक इंसान खोया हुआ था, परंतु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। रियली जिस परमेश्वर को हमारी आंखें देखती हैं, क्या वह हमें नहीं देखता है? उसकी नज़रें हमेशा हम पर बनी रहती हैं ना। जो परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर बनी हुई हैं, क्या उसकी नज़रें हमारे ऊपर नहीं बनी हुई रहती हैं ना। परमेश्वर की आंखें हमेशा हमारे आपके ऊपर बनी रहती है। इसीलिए यूहन्ना का 8:12 में कहता है, यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा ना। यीशु मसीह जगत का ज्योति है ना, और वो कहता है कि जो मेरे पीछे चलेगा ना, वो अंधकार में नहीं, परंतु परमेश्वर की जो जीवन है ना, यीशु मसीह ने जो जगत की ज्योति है, जो यीशु मसीह है, जो कोई उस पर विश्वास करता है ना, वो अंधकार में नहीं परंतु जीवन की ज्योति पाता है ना। आज वो जीवन की ज्योति, अनंत काल का जीवन पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको दिया, ताकि हम और आप परमेश्वर की महिमा करें। इसीलिए हमारी आंखें जो है हमेशा प्रार्थना में लगी रहें, है ना, और परमेश्वर के वचन में बनी रहें, और परमेश्वर के भवन में बनी रहें, और परमेश्वर की कलीसिया में जब हम जाते हैं, है ना, हमारे ध्यान, हमारा मन परमेश्वर की ओर बना रहे, क्योंकि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, और उसकी दुहाई ना, जो उसकी दुहाई ना, उसके जो भी हम प्रार्थना करते हैं ना, वो हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी दुहाई को सुनता है। और इसीलिए परमेश्वर की आंखें हैं जो मनुष्य के ऊपर पड़ी, जो स्वर्ग छोड़कर यीशु मसीह इस धरती पर आया, हम सब के पापों के लिए अपनी जान दी, और हम सबको एक अनंत काल का जीवन दिया, और वही जीवन यीशु मसीह के नाम से विश्वास के द्वारा हम सभी ने पाया। और वही कहता है कि परमेश्वर की आंखें हम सब जो धर्मी जन हैं ना, उन पर लगी है, और वही हमें और आपको ना अनंत काल का जीवन दिया, और उसकी आंखें हमेशा हम पर बनी रहती हैं, हमेशा हमारे ऊपर दृष्टि लगाए रखती हैं। इसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, इस वचन के द्वारा प्रभु जी आपने बातें की। परमेश्वर प्रभु जी, आपकी आंखें हम सब के ऊपर लगी हुई हैं, आपकी नज़रें हम पर हमेशा बनी हुई हैं, क्योंकि आपने मानव जाति से प्रेम किया, हमारे गुनाहों को आपने क्षमा किया। इसके लिए प्रभु जी हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।